अनुज जी, यहाँ पर डेटा देख रहा हूँ मैं रिलायंस का, एंड जिस तरीके से इसने एक स्विंग बनाया है 2200 2220 के आसपास, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी हो रही है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लॉन्ग बायस बनाया जा सकता है। थोड़े से डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 2246 के आसपास इसके करंट मंथ के फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। खरीदारी करनी है 2240 तक। स्टॉप लॉस आप लगाए लगभग अराउंड 2232 पे। एंड इंट्राडे में मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड 2265 का। तो खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर। ओके, चलिए सचिन, एटलीस्ट शुरुआत तो आपने खरीदारी से की और लोगों को एक होप जगी होगी यहाँ पर। लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस पे बात हुई है तो एक आप अपने भी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर व्यू लीजिएगा। निफ्टी लेकिन आप देखिए 150 पॉइंट नीचे 18,969, अब वो सेकंड सपोर्ट के भी नीचे इस समय निफ्टी। और बैंक निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे 42,500 पर। जो लेवल हमने मेंशन किया था कि वो एक टेस्ट होगा लेवल 42,500। और निफ्टी मिड कैप अब 650 पॉइंट नीचे, बहुत खराब शुरुआत। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल। बाज़ार में पूरा वीकनेस जो है वो काफ़ी गहरी तरह से प्रभावित है। तो यहाँ पे मेरा एक पहला आइडिया रहेगा सेल PEL पे। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट करा था, अब उसको वो तोड़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे पिछले पूरे ही हफ्ते में हमने देखा है कि लोअर हाइस का फॉर्मेशन बनाते जा रहा है डेली फ्रेम में। और स्टॉक जो है इसमें RSI में भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम सेल करें इस स्टॉक को। और टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं 925 के इमीडिएटली और 975 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 925 तक टूट सकता है PEL, ये भी एक बिकवाली का ट्रेड। मानस, बताइए आपका क्विक सिंगल। देखिए, हिंडाल्को में हर्षिता जी बिकवाली करने की राय रहेगी। 100 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 2 दिनों से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज एक अहम सपोर्ट बीच हुआ है, तो हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे बिकवाली करेंगे। नवंबर के फ्यूचर में बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस आपके 458 के रहेंगे। 458 के स्टॉप लॉस से 440 रुपए के टारगेट के लिए हिंडाल्को के नवंबर के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। नवंबर का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 450 वाला 15 रुपए 80 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 23 रुपए के टारगेट सेट करिए इस पुट ऑप्शन में भी। तो देखिए, हिंडाल्को में भी बिकवाली का ही ट्रेड लेकर चलेंगे 440। लेकिन ध्यान रहे, जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं वो आपको नवंबर सीरीज में लेना है, क्योंकि आज अक्टूबर सीरीज का आखिरी दिन है। रचना जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। जी, मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स को, नवंबर फ्यूचर्स को सेल करने के लिए। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ के ये काउंटर नीचे जा रहा है और नीचे फर्दर कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत नजदीक में, काफी दूर बने हुए हैं नेक्स्ट सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 2255 पे एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे पहला टारगेट रहेगा 2190 और उसके बाद 2170। ओके, चलिए कविता जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा। या अनुज जी, सो क्विक सिंगल में मुझे लग रहा है टेक महिंद्रा को देखना चाहिए। इस जिस तरीके से गैप डाउन हुआ है और रिजल्ट साउंड रहे हैं, मुझे लगता है ये जो गैप है वो फिल होता हुआ दिखेगा। सो आज ही के दिन का जो अभी तक का लो है दैट इज 1090, उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड फॉर द डे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है ये काउंटर 1130 1148 तक दोबारा अपने गैप को फिल करता हुआ दिखेगा। सो टेक महिंद्रा विल बी द क्विक सिंगल बाय साइड। ओके, टेक महिंद्रा बाय साइड पर, और आज के लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पर। यही ट्रेड प्ले आउट हुई थी पिछली क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में भी टेक महिंद्रा के नंबर्स एक्सपायरी वाले दिन ही आए थे, मुझे याद है, और सेम रिएक्शन था। देखते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है या नहीं यहाँ पर। राजेश जी, आपका ट्रेड। अनुज जी, देखिए, निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है 19,000, और मुझे लगता है जैसे कि एक्सपायरी है, पुट राइटर वहां पे खड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की होगा। सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद एक्सिस बैंक। मुझे लगता है एक्सिस बैंक में जो एक व्यू था कि यहाँ पे प्रोबेबली एक बॉटम बनेगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, तो देखिए एक्सिस बैंक बाय करे, 950 का स्टॉप लॉस रखे। ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, 950 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करे। 985 टू 990 ये इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। एक्सिस बैंक में एक इंट्राडे स्विंग की उम्मीद, और स्टॉक इनफैक्ट थोड़ा सा मजबूत है अपने नंबर्स और ऑफ कोर्स कमेंट्री को लेकर, वहां पर तेजी बनती दिखाई दे रही है।
अच्छा, इस बीच मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ सपोर्ट के लिए स्टॉक्स आ रहे हैं ऊपर या नहीं। तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में हल्की हल्की बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। देखते हैं इनकी चाल मजबूत होगी या नहीं। बहरहाल गौरांग, आपसे राय लेना चाहूंगी। एक और कमजोर शुरुआत और हर टिक के साथ बाजार में वीकनेस बढ़ती हुई, आपका ट्रेड इस घंटे क्या है? दिग्गजों के साथ ही रहना चाहेंगे, क्योंकि शायद छोटे मझौले सूचकांक में हर्षदा शायद थोड़ा और दबाव हो सकता है। और अगर ये दूसरी तिमाही के नतीजे हम देख रहे हैं, वो अगर छोटे मझौले शेयर की कंपनियों के आंकड़े निराशाजनक आए तो शायद थोड़ा बहुत और हामी पहुंच सकती है। तो दिग्गजों में एक ऑटो क्षेत्र की कंपनी जिसका जिक्र हमने काफी समय से किया था, आज की तारीख में भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो है टाटा मोटर। अ, हमारा अनुमान ये कहता है कि जो भी टिप्पणियां नतीजों के आधार पर अब तक जो हमने देखे हैं, वो मैनेजमेंट ने की है, और खास करके जो डेट को लेकर के बात करी है मैनेजमेंट ने, मेरे ख्याल से ये काफी हद तक यशस्वी हो सकते हैं और योगदान चौतरफा बैलेंस शीट पर आ रहा है। मोटर्स में एक खरीदारी का आपको बहुत बढ़िया मौका दिख रहा है। अच्छा, इस बीच सचिन के हाथ एक ट्रेड लगा है। सचिन, बताइए। सबसे ज्यादा यहाँ पर निफ्टी फार्मा में मुझे लग रहा है काफी अच्छी वीकनेस है। वहां पर सन फार्मा में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसकी ओपनिंग हुई है लगभग नवंबर के सीरीज में 1123 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए। एंड ड्यूरिंग द डे 1100 के नीचे के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। सन फार्मा के नवंबर फ्यूचर में 1123 स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा अराउंड 1100 का, फॉलोड बाय 1085। ओके, तो ये भी एक मंदी वाला ट्रेड ही बनता हुआ, तो 1100 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ आगे दिखाई दे सकता है सन फार्मा। यहाँ पर भी वीकनेस ही बढ़ रही है। आज सुबह गावस्कर नहीं दिख रहे पैनल में। ये आप दिल्ली ले गए थे क्या गावस्कर को? नहीं, गावस्कर छुट्टी पे है। गावस्कर छुट्टी पे? मैं भी हैरान था कि गावस्कर नहीं है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि छुट्टी पे। हाँ। और बताया भी नहीं दिए, दबे बहुत निकल लिए थे, तो बता के जाते हैं वो। आने दो इनको। चलिए, आज के पैनल में बाकी सब एक्सपर्ट से जान लीजिए आज के सारे प्रेफर्ड टॉपिक्स। सबसे पहले मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड आइडिया भाई साहब, बड़ी दिक्कत में बाजार, क्या करें? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बिल्कुल दिक्कत में है और सेल रिकमेंडेशन कल भी मैंने दिए थे और आज भी आई थिंक वो कंटिन्यू रहेंगे। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो बिकवाली करने का रिकमेंडेशन है बजाज फाइनेंस पे, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार ट्रेड करने लगा है और आई थिंक करंट लेवल से भी 200 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इसलिए बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बजाज फाइनेंस के नवंबर वाले फ्यूचर में बिकवाली करिएगा। 7721 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 7600 के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज फाइनेंस के। माफ करिएगा, मैंने टारगेट शायद गलत मेंशन किया है। टारगेट रहेंगे 7500 के बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा आशीष जी, मेरे सिस्टम में थोड़ा दिक्कत थी। स्टॉप लॉस रहेंगे 7821 के नवंबर के फ्यूचर में और टारगेट रहेंगे 7600 के नवंबर के फ्यूचर में बजाज फाइनेंस के। तो बिकवाली करने का ट्रेड बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में रहेगा। 7700 वाला पुट ऑप्शन नवंबर मंथ का लिया जा सकता है। 175 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर अगर मिले तो आप खरीदारी करिए। 139 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस पुट ऑप्शन में 7700 के पुट ऑप्शन में आप 250 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो या तो नवंबर का फ्यूचर बेच दीजिए और उसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मानस ने मेंशन किया, या फिर 7700 का पुट ले लीजिए 139 के स्टॉप के साथ। ये हो गई मानस की स्ट्रैटेजी। इस समय 7600 तक के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं नवंबर फ्यूचर्स में। 7821 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है बजाज फाइनेंस के नवंबर फ्यूचर्स में। ये आ गई आपके लिए स्ट्रैटेजी। 7821 का स्टॉप, 7600 का टारगेट, या फिर 7700 की नवंबर की पुट ले लें और उसमें एक 139 का स्टॉप लॉस लगा लें। ये स्ट्रैटेजी मानस की। चलिए सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी फार्मा में एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था कल के सत्र में। 15,000 का जो एक अहम सपोर्ट था वो उसने ब्रीच किया एंड फॉलो थ्रू एक्शन भी काफी अच्छी थी वहां पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर
ऑरबिंदो फार्मा में स्ट्रक्चर काफी वीक है एंड जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हुआ है राइजिंग वेज फॉर्मेशन का, आई थिंक उसी की एक फॉलो थ्रू मूव यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है। सो नवंबर के फ्यूचर्स के लेवल में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। बिकवाली करनी है ऑरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में 866 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस आप 870.50 पे लगाए एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 850 के आसपास का एक स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए। ऑरबिंदो फार्मा ब्रेकडाउन है फार्मास्यूटिकल स्पेस में। यह है सचिन का आज का प्रिफर्ड पिक। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब आज का टॉप कॉल। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है मैक्स फाइनेंस पे, MFSL इन फ्यूचर। मैक्स फाइनेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वीक हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको सेल करना है, देखिए क्लोज हुआ है 883, लेकिन इसका जो 50 DMI है वो करीबन 900 के आसपास है। तो 883 पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 905 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा इसका 100 DMI जो करीबन 850 पे आएगा। तो 850 इसका टारगेट है। आशीष जी एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे जोड़ू, क्योंकि हम SGX निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी को 100 पॉइंट नीचे देख रहे हैं, और अगर ये गैप डाउन होता है और सीधा टारगेट हिट करता है तो फिर मुझे लगता है इस ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि यहाँ पे टारगेट हिट होने के बाद, सपोर्ट टेस्ट करने के बाद एक पुल बैक मिले। तो आइदर आपको बेचना है तो ऊपरी लेवल पे बेचना है, लेकिन टारगेट हिट होता है देन यू हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। ओके बिल्कुल। तो अगर बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुले तो ना बेचें, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तो बेचें। 850 का टारगेट, अगर सीधा टारगेट पे खुले तो फिर एक पुल बैक का वेट करें, तब सेल करें वापस 850 के टारगेट के लिए। ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी सबसे पहले तो शुक्रिया, आज लास्ट मोमेंट पर आपने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। बताइए आपकी आज की पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल मेरा टॉप ट्रेड होगा लाइक सीमेंट काउंटर्स, इवन सभी सेक्टर्स में एक अच्छी बिकवाली देख रहे हैं। वहाँ ACC पर जिस तरीके से फॉर्मेशन देखेंगे आप, वीकली चार्ट पर अपने सारे एवरेजेस के नीचे कल इस काउंटर ने क्लोजिंग दिया है एंड लास्ट 2-3 डेज से काफी सेलिंग प्रेशर है। तो अंटिल ये काउंटर 1915 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बिकवाली बनी रहेगी। 1865, 1845 के प्राइस टारगेट्स के लिए नवंबर फ्यूचर्स में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे एज लाइक अगर ये टारगेट्स के पास खुले तो आप ट्रेड तब इनिशिएट ना करें, तब उस कंडीशन में इस ट्रेड को देना चाहिए। विल रिवाइज द लेवल्स इन दैट केस। सीमेंट में बिकवाली, इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, और ACC एक टॉप सेल। और ACC के ध्यान रखिए आज नतीजे भी आने वाले हैं। खैर इवेंट्स कैलेंडर में बताऊंगा आगे क्या क्या आने वाला है। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आज का प्रेफर्ड पिक मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो आज का प्रिफर्ड पिक रहेगा वो शॉर्ट साइड पे रहेगा एंड दैट विल बी द फ्यूचर्स ऑफ इन्फी। और ये हम नवंबर फ्यूचर्स की बात करेंगे एंड मैं ये शॉर्ट साइड पे सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट आवर का ट्रेड है। सेकेंड हाफ ऑफ द डे की बात शायद आज अलग हो सकती है, बट मॉर्निंग में क्योंकि हम थोड़ा वीकनेस के साथ खुल रहे हैं और IT एज अ सेक्टर सबसे ज्यादा वीक है, तो इसलिए हम इन्फी को शॉर्ट करने के लिए चूज कर रहे हैं। इन्फी के फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हुए हम SL लगाएंगे 1392 पे, और हमारा टारगेट होगा 1350, 40 और 1330। ओके चलिए, ये इन्फोसिस होगी शॉर्ट साइड पर। अब एक फंडा तड़के के लिए गुरांग शाह को जोड़ लेते हैं। गुरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्टॉक पिक। धन्यवाद अनुज आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो अभी कुछ क्षण पहले आप एक्सिस बैंक के नतीजों का जिक्र कर रहे थे, और जो आंकड़े हमने देखे मेरे ख्याल से हमारा जो अनुमान था और कमूमन जो बाजार का भी अनुमान था उससे काफी बेहतर आए हैं। और पहले भी खरीदारी की राय थी, नतीजों देखने के बाद और ये जो नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं बिकवाली के कारण, मेरे ख्याल से अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो एक बहुत ही शानदार और बेहतर विकल्प हो सकता है एक्सिस बैंक लंबी अवधि के लिए। सीमा की पाबंदी ना हो तो एक्सिस बैंक बढ़िया विकल्प। एक फाइनली कुछ हरा नजर आया फंडामेंटल पिक के तौर पे, अदरवाइज सारे टॉप कॉल्स आज स्पेसिफिक बिकवाली के। मानस ने बजाज फाइनेंस बेचा, नवंबर फ्यूचर में बिकवाली करिए। 7600 के टारगेट्स, 7821 का स्टॉप लॉस, चाहे तो 7700 का पुट नवंबर का खरीदा जा सकता है।
सचिन को फार्मा में एक ब्रेकडाउन नजर आता है और ऑरबिंदो फार्मा सबसे वीक स्ट्रक्चर शायद है। 870 रुपए 50 पैसे का स्टॉक, 850 के लक्ष्य। मैक्स फाइनेंशियल सतपुते साहब का एक सेल आइडिया, 905 का स्टॉप, 850 के लक्ष्य। कविता जी ने जिसके आज नंबर आने हैं ACC, उसमें बिकवाली का कॉल दिया है। सेलिंग बढ़ रही है 1845, 1865, ये तो टारगेट्स है। ठीक है, नीचे की तरफ के दायरे दिखाए हैं, स्टॉप लॉस ऐड करिएगा डायरेक्टर साहब इस पे। इन्फोसिस, रचना जी का सेल, नवंबर फ्यूचर बेच दीजिए और यहां पे 1350, 40, 30 तक के जोन्स तक गिरता हुआ नजर आएगा। 1392 का लगाइए स्टॉप। और अगर कुछ फंडामेंटली पिक एंड चूज करना है तो एक्सिस बैंक के नंबर्स को देख के और भरोसा बढ़ रहा है। ये स्टॉक यहां से एक्यूमुलेट के जोन में है, खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।